बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज इतवार 14 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ है। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब के दौरान एक हमलावर ने 5 से ज़्यादा गोलियां डोनाल्ड ट्रंप पर फायर की। एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को टच करती हुई गुजर गई। साबिक अमरीकी सदर महफूज रहे, हमलावर मारा गया, 3 फरार हैं और एक आम शहरी भी जो इस रैली के अंदर शरीक था उसका पहले ये बताया जा रहा था कि वो ज़ख्मी हुआ है, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि वो शख्स भी, वो आम शहरी भी हलाक हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस एक वाक़े के ऊपर हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में तो खैर सोशल मीडिया के ऊपर आपकी नज़र से ये तस्वीर शायद गुजरी हो। इसको कंपेयर किया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हमले के बाद इन्होंने मुक्का लहराया, और इसको कंपेयर किया जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जब कातिलाना हमला हुआ था तो उनका बिल्कुल यही अंदाज़ था जो डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज़ है। इसलिए कंपेयर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से। लेकिन अदर देन दिस कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पर, ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत पर बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर ये बंदा डालने वाला है। और अब तो 100% चांसेस डोनाल्ड ट्रंप के बन चुके हैं। अगर ये नवंबर तक महफूज रहता है तो ये अमेरिका का सदर अब तो कंफर्म हो गया कि बन जाएगा। इस पर बात करेंगे। और हु वाज बिहाइंड द सीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अंदर एक रैली से खिताब करने के लिए डांस करते हुए उसी खुशगवार मूड में पहुंचे थे, और जब ये रैली से खिताब कर रहे थे तो 5 से ज़्यादा जो फायर हैं, एक हमलावर ने इन पर गोलियां बरसा दी। एक गोली इनके कान को टच करती हुई गुजर गई। अब कान को टच करके गोली का गुजरना, इसका क्या मतलब है आपको मालूम है कि सेंटीमीटर्स के फासले पर इनका सर भी था और वो भी उड़ सकता था। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे, ज़मीन पर लेट गए। सीक्रेट सर्विस के अहलकारों ने उस हमला आवर को वहीं पर उड़ा दिया, मार दिया। लेकिन ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि 3 मजीद भी थे जो कि फरार हो चुके हैं और उनकी तलाश जारी है। इस फायरिंग के तबादले में एक जो शहरी है, रैली के अंदर शरीक एक शहरी, वो पहले ज़ख्मी हुआ और अब हलाक हो चुका है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पर खड़े हुए थे, ऑडियंस कहाँ थी, और जो सीक्रेट सर्विस का एहलकार है, जो शूटर था, वो कहाँ पर था, एक छत के ऊपर था, और जो ये हमला आवर था वो एक और छत के ऊपर था और ऑडियंस दरमियान में थी। बहरहाल ये इसकी गोली जो है, इसका निशाना चूका नहीं था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि तकरीर करते हुए ये बंदा बहुत ज़्यादा हिलता जुलता है, अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। जो बाइडन की तरह स्टैटिक होकर ये खिताब या तकरीर नहीं करता। अगर जो बाइडन होता है इसकी जगह तो उसके कान की जगह उसके सर के ऊपर ये गोली लगती। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से जब हस्पताल उनको ले जाने लगे, जो सीक्रेट सर्विस के एहलकार हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर मुक्का लहराया और अपने ऑडियंस को वो जोश भरे अंदाज से ये बोलना चाह रहे थे कि आई एम अलाइव एंड किकिंग। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल से भी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इट मीन्स के जो गोली है वो उनके कान को टच करती हुई गुजर गई और उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद इनको रवाना कर दिया गया है हॉस्पिटल से। सबसे पहले व्हाइट हाउस से जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सामने आया, अमेरिका के सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल सुनी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात करेंगे। We know now. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged in making sure that the people who, and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. गुफ्तगू आपने सुनी अमरीकी सदर जो बाइडन की, जिन्होंने कहा कि शॉकिंग था, सिक था और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल रेस है
उसमें इस तरह की वायलेंस अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता। पेंटागन की जानिब से भी यही स्टेटमेंट सामने आई। एंटनी ब्लिंकन भी शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि अब गुज़िश्ता दिनों से क्या बहस बनी हुई है, इवन के जो नेटो का समिट था इसके दौरान सहाफ़ियों की जानिब से क्या सवाल किए गए। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट पर भी हमारी बात हो चुकी है, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अमेरिका के सदर जो बाइडन को शिकस्त दी और उसके बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन कितना ज़्यादा गुस्सा हैं और सहाफ़ी इनसे किस तरह के सवालात कर रहे हैं और इनके फ्यूचर को लेकर इवन के प्रेसिडेंशियल रेस के अंदर भी इस बंदे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतारने से जो डेमोक्रेट्स हैं वो जो बाइडन को उतारने से भी घबरा रहे हैं। तो फिर ये जो वाकया हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग का, तो पहला शक कहाँ पर जाएगा? जाहिर है कि पहला शक जो है वो इनके इदारे पर जाएगा कि इनका इदारा इसको बर्दाश्त नहीं करता, जो नेटो के भी खिलाफ है, जो अमेरिका की हर उस पॉलिसी के खिलाफ है जो पेंटागन ने ये पॉलिसियाँ बना रखी हैं। तो ये इन पॉलिसियों को तब्दील करना चाहता है। खैर कंपैरिजन तो इस मुक्के वाली तस्वीर के अलावा बहुत सारा कंपैरिजन बनता है। बहरहाल मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको नक्शा दिखाया, अब एक एनी शाहिद ने कहा, अभी गौर से सुनना है आपने, एक एनी शाहिद ने कहा कि एक बंदा गन लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और वो क्रॉलिंग करता हुआ जा रहा था, यानी कि फर्श पे लेटकर जैसे एक हमला आवर फिल्मी अंदाज में जा रहा होता है। तो एनी शाहिद ने कहा कि वो जा रहा था, मैंने पुलिस एहलकार को पकड़ा और मैंने पुलिस एहलकार को कहा कि वो देखो एक बंदा जो है वो क्रॉलिंग करता हुआ, उसके हाथ में गन है, वो जा रहा है तो उसको पकड़ो। तो वो पुलिस एहलकार जो है उसने एनी शाहिद के मुताबिक उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और इस एनी शाहिद की बात को सीरियस नहीं लिया। हालांकि ये जो पुलिस एहलकार है वो भी उस हमला आवर को क्लियरली देख सकता था। इस एनी शाहिद ने कहा कि ना सिर्फ मैंने इस पुलिस एहलकार को, जब मैंने इसको देखा कि ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो मैंने सीक्रेट सर्विस के एहलकार को जो कि छत के ऊपर लेटा हुआ था, स्नाइपर था, तो उसको मैंने इशारा करके कहा कि हेलो भाईजान उधर हमला आवर है। तो उस शूटर ने भी शायद मुझे देखा नहीं या फिर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो इट मीन्स मैंने अमेरिका में, मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत वक्त गुजारा है। अगर आप एक अमेरिकी पुलिस एहलकार को हिलाकर ये भी कह दें कि इस चिड़िया पर मुझे शक है, तो वो अपनी गन पर हाथ रखकर अगले लम्हे उस चिड़िया की जानिब आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर इस एनी शाहिद की बात दुरुस्त है कि ये रद्द अमल नहीं दे रहे थे, तो एक बात तो वाज़ेह हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि साबिक अमरीकी सदर का जो प्रोटोकॉल है वो सिटिंग प्रेसिडेंट जितना होता है, और अगर आप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं तो आपकी सिक्योरिटी और जो बाइडन की सिक्योरिटी में 1 इंच का भी फर्क नहीं होता। मैं आपको बता दूं तो इस टाइट सिक्योरिटी के होते हुए ये हमला आवर फिल्मी अंदाज से सीढ़ियां भी चढ़ रहा है, क्रॉलिंग भी कर रहा है, शहरी भी बता रहे हैं, और सीक्रेट सर्विस के एहलकार और जो पुलिस एहलकार हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तानी इंडियन पुलिस नहीं है, ये अमेरिकन पुलिस है। और अमेरिकन पुलिस का मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि इनका रिएक्शन बिल्कुल फौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं ये, और ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अंदर के बंदे मिले हुए थे, वरना पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका के सदर जितनी सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया कि साबिक सदर की भी होती है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा हॉलीवुड स्टाइल में छत के ऊपर लेटा हुआ था और सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर को भी नज़र नहीं आया और पुलिस एहलकार को धक्के दे देकर एक शहरी बताता रहा, लेकिन उसने आई गई कर दी बात। तो पहला शक तो यहाँ पर जा रहा है जो इनकी एजेंसी है, जो पेंटागन है। पेंटागन ने कहा कि हम सब ने कंडेम किया है, हम बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। वो तो जाहिर है कि आप करेंगे, क्योंकि हमला आवर का निशाना चूका नहीं था। मैं आपको बता दूं, अगेन मैं आपको बता दूं कि चूका नहीं था, चूक नहीं सकता इसका निशाना, बिल्कुल इसका निशाना खोपड़ी पर था और खोपड़ी पर ही इसकी जो गोली है वो जाकर लग भी गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि वो हिलते जुलते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो गोली जो है वो कुछ सेंटीमीटर्स चूक गई और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो कान को टच करती हुई ये गोली निकल गई। खैर इन्वेस्टिगेशंस अभी कंडक्ट
की जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ेंगी, तब ही कुछ कहा जा सकता है। ये जो हमला आवर था या ये जो वाकया हुआ, ये जो वीडियो है, तमाम चीज़ें व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने शेयर कर रखी हैं। हमला आवर की शक्ल भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर मैं आपको ये जो शूटिंग वाले सीन्स हैं ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब के ऊपर अलाउ नहीं है इस तरह की वीडियोस को दिखाना। बहरहाल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको पूरी जो पिक्चर है वो मज़ीद वाज़े हो जाएगी। दूसरा शक कहाँ पर जाएगा? दूसरा शक जो है, अब इस नेटो के समिट के दौरान भी हमने देखा, हमने जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसके दौरान भी देखा, डोनाल्ड ट्रंप के जो रिमार्क्स हैं वो अमेरिका के सदर जो बाइडेन से ज़्यादा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए ख़तरनाक हैं। सेल्समैन, इन्होंने यूक्रेन के सदर को सेल्समैन कहा है, इन्होंने यूक्रेन के सदर की इमदाद बंद करने का कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर मैं सदर बन गया तो मैं यूक्रेन जंग अगले 24 घंटों के दौरान यूक्रेन जंग से ये बाहर निकल आएंगे। तो ये जो छोटा डॉन है इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। ना सिर्फ इसको बल्कि जो नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। खुद अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने नेटो के समिट के इख्तिताम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताया कि हर एक नेटो के लीडर ने मुझे आकर कहा कि ये डिजास्टर होगा, इसको तुमने जीतने नहीं देना, इसको हर सूरत तुमने हराना है। तो ये जो सारे नेटो कंट्रीज के लीडर, स्पेशली मैं आपको बता दूं बुकारेस्ट 9 के जो कंट्रीज हैं एक्सक्लूडिंग हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान ने तो नेटो के समिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे पक्के यार भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप से पीस फार्मूला डिस्कस करने के लिए गए थे कि यूक्रेन जंग बंद करवाओ, हमारी जान छुड़वाओ। तो हंगरी के अलावा ये जो कंट्रीज हैं, जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो पोलैंड है, जो रशिया के खतरे को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप निकल गया यूक्रेन जंग से तो ये सारे कंट्रीज ये समझते हैं, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स जो लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया हैं, ये समझते हैं कि फिर हमारी बारी लग जानी है और डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ यूक्रेन से निकलेगा बल्कि नेटो से भी निकलेगा। तो ये जो पार्टियां हैं, और सबसे टॉप पर मैं इनमें यूक्रेन को रखूंगा। यूक्रेन की तखरीबकारियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो यूक्रेन का जो छोटा डॉन है वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी मुल्क के अंदर कर सकता है, लेकिन अगेन जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है उसके इक्वल अगर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी है और सीक्रेट सर्विस के अहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस अहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, और जो एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्त किस्म की सिक्योरिटी होती है उस तरह से चेक इन किया जाता है इन रैली के अंदर आने वाले लोगों को, तो फिर इस तरह की सिक्योरिटी को तो खैर जो ज़ेलेंस्की है उसके बंदे इस तरह की सिक्योरिटी को तो नहीं क्रॉस कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वो यही है कि अंदर के लोग हो सकते हैं, और दूसरे ऑप्शंस में आप इन्हें भी रख सकते हैं जिनको डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएगा तो इनको बहुत तकलीफ है, इंक्लूडिंग यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इंक्लूडिंग पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और यूरोप का हर वो मुल्क जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बहुत ज़्यादा डरता है, तो वो भी कोई कार्रवाई इस तरह की कर सकते हैं। रॉबर्ट फिट्जो, आपको मालूम है कि स्लोवाकिया के जो सरबराह हैं उन पर भी इस तरह का हमला गुज़िश्ता दिनों हो चुका है और उसकी वजह भी ये थी कि नेटो की यूक्रेन पॉलिसी के खिलाफ थे। तो रॉबर्ट फिट्जो ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद सबसे पहले यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ने, फिर रॉबर्ट फिट्जो ने, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने, और अब पूरी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस हमले की मजम्मत भी कर रही है और इस पर इन्वेस्टिगेशंस का मुतालबा जो है वो पूरी दुनिया की जानब से सामने आ रहा है। जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशंस तो की जाएंगी और इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और इन्वेस्टिगेशंस के जो नताइज होंगे उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ना सिर्फ अमेरिका के अंदर जो सदारती इंतखाबात हैं आने वाले उन पर, बल्कि पूरी दुनिया की सूरत हाल पर। और अगर इस हमले के पीछे वो पार्टियां निकली जिनका मैंने आपको बी और सी ऑप्शंस में बताया है, तो फिर ये रशिया और यूक्रेन जंग के लिए भी बहुत सारी तब्दीलियां आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।